एक लोमड़ी एक चील की दोस्त बन गई। उन दोनों में इतना प्यार हो गया कि एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया। एक दिन लोमड़ी ने चील से कहा, हम साथ क्यों नहीं रहते? मुझे अक्सर दूर रहना पड़ता था। अपने पेट की वजह से घर से मेरे बच्चे घर पर अकेले रह गए हैं और मुझे बच्चों की चिंता सताती रहती है। तुम यहीं कहीं क्यों नहीं रहती? कम से कम तुम मेरे बच्चों का ख्याल तो रखोगे। चील लोमड़ी की बात से सहमत हो गई और अंततः आश्रय के लिए एक पुराना पेड़ ढूंढने की कोशिश की। तना खोखला था। उसमें एक दरार थी। उन दोनों को यह जगह पसंद आया। लोमड़ी अपने बच्चों के साथ दरार में और चील पेड़ पर बैठी हुई। कुछ समय बाद लोमड़ी की अनुपस्थिति में चील अपने बच्चों के साथ उसके घोंसले में भूखी बैठी रही। उसने अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए लोमड़ी के एक बच्चे को उठाया और घोंसले में जाकर खुद भी खाया और बच्चों को भी खिलाया। जब लोमड़ी वापस आई तो उसने देखा कि एक बच्चा गायब है। उसने उसे इधर-उधर खोजा लेकिन वह नहीं मिला। अगले दिन लोमड़ी फिर से शिकार करने चली गई जंगल और जब वह वापस लौटी तो उसने एक और बच्चे को गायब पाया। तीसरे दिन भी वैसा ही हुआ। उसका एक और बच्चा गायब हो गया। वह हर समय रोती रहती थी और भगवान से रोती रहती थी कि हे भगवान, मुझे उड़ने की शक्ति दो ताकि मैं अपने दोस्त जैसे दुश्मन बाज से अपना बदला ले सकूं। भगवान ने लोमड़ी की प्रार्थना सुनी और बाज पर अपना क्रोध प्रकट किया। एक दिन बाज भूख से तंग आकर भोजन की तलाश में जंगल में उड़ रहा था। तभी उसने एक जगह धुआं उठता देखा और उसकी ओर दौड़ पड़ा। देखा कुछ शिकारी आग जलाकर अपने शिकार को भूनने में लगे हैं। चील भूख से परेशान थी। बच्चे भी बहुत भूखे थे। वह झपट्टा मारकर अपने पंजों में कुछ मांस लेकर घोंसले में चली गई। भुने हुए मांस में कुछ चिंगारी भी चिपकी हुई थी, जिससे घोंसले में आग लग गई और तेज हवा चलने लगी, जिससे लोमड़ी तुरंत नीचे गिरने लगी। बदला लिया और उन्हें चबा डाला। निष्कर्ष, जो कोई किसी के लिए कुआं खोदता है, वह स्वयं ही उसमें गिरता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि बुराई करने से पहले सोच लो, इससे पहले कि बाद में पछताना पड़े।